ये अवैध गिरफ्तारी है और इन्होंने संविधान की हत्या कर कर एक चुने हुए एक प्रतिनिधि, जो चुने हुए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, जो क्या नाम दिल्ली के सीएम है, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। जबकि अभी तक कोई चीज प्रूफ नहीं हुई और किसी चीज का इनके सामने इनके एक चवन्नी की बरामदगी नहीं हुई। और पहले ईडी लगी हुई थी और इन्होंने देखा जब ईडी से इनको कुछ राहत मिलने वाली है तो इन्होंने सीबीआई को पीछे लगा दिया, सीबीआई की गिरफ्तारी करा दी। ये इनका षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। सबको भी जेल में डालने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई है पार्टी और आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत से विधानसभा में दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और तो सर नमस्कार, मेरा नाम रवि वर्मा। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख रहे हैं न्यूज वेब और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक स्टेट से लोग आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे। लोगों को कहना है कि अरविंद केजरीवाल का सेहत खराब होते जा रहा है, उनका बीपी हाई होते जा रहा है और उनको अवैध गिरफ्तारी किया गया है। उनपे आज हर एक स्टेट के लोग आए हुए हैं और जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र बायला है जी। आप कहाँ से आए हो सर? मैं दिल्ली से ही हूँ, तुमनगर से। हाँ, और ये बताइए सर कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस पर आप क्या बोल रहे हैं? ये अवैध गिरफ्तारी है और इन्होंने संविधान की हत्या कर कर एक चुने हुए एक प्रतिनिधि, जो चुने हुए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, जो क्या नाम दिल्ली के सीएम है, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। जबकि अभी तक कोई चीज प्रूफ नहीं हुई और किसी चीज का इनके सामने इनके एक चवन्नी की बरामदगी नहीं हुई। और पहले ईडी लगी हुई थी और इन्होंने देखा जब ईडी से इनको कुछ राहत मिलने वाली है तो इन्होंने सीबीआई को पीछे लगा दिया, सीबीआई की गिरफ्तारी करा दी। ये इनका षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। सारे बीजेपी वाले को षड्यंत्र है, आपको कहने का मतलब ये है? सारे बीजेपी वाले, ये बीजेपी वालों ने, ये हमारे जो क्या नाम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। और ये हत्या हुई है जो दिल्ली के चुने हुए सीएम को इन्होंने जेल में डाल दिया है। और जनता के काम पूरी तरह से रुके भी नहीं है, फिर चल रहे हैं। उनके जेल में जाने के बाद भी जनता के काम हो रहे हैं। सर आप हमें ये बताइए कि आप बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई है, कहाँ पे हुई, बताइए। लोकतंत्र की इसलिए हत्या हुई है ना, एक चुने हुए एक प्रतिनिधि जो जनता से चुनकर आया उसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया। ये लोकतंत्र की हत्या ही है। उनके खिलाफ क्या प्रूफ हुआ है, क्या सबूत हुआ है, क्या मिला है उनके खिलाफ, जो कि आप लोगों ने उसको जेल में डलवा दिया बीजेपी वालों ने। और कोई भी पहले ईडी पीछे लगी हुई थी, अब सीबीआई को डाल दिया, क्योंकि जो इनके जो क्या नाम है खिलौने हैं उनको इनके ऊपर छोड़ रखा है। और वो जब मन चाहे जिस मर्जी के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, जबकि वो इस पार्टी को खत्म करना चाहते थे और ये खत्म नहीं होगी। पर हमारे सीएम साहब को भी जेल में डालने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई है पार्टी और आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत से विधानसभा में दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और तो सर आपने बता रहा है कि आने वाले चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सरकार बनाएंगे। बट सर ये जो इलेक्शन हुई है इसमें तो सरकार 7 के 7 सीट हार चुकी है। नहीं, वो बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ, फिर भी हमें कोई कम वोट नहीं मिला, बहुत अच्छा वोट मिला है। हमने आपका 7 सीट दिल्ली से जा चुका है, बोले तो दिल्ली आपका पूरा साफ हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि दिल्ली से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत बनाएगी। वो सेंटर की बात थी, ये दिल्ली सरकार की बात है। सेंटर और दिल्ली सरकार के अंदर बड़ा अंतर है और जनता बड़ी समझदार है, किसको दिल्ली में रखना है, किसको दिल्ली में नहीं रखना। वो सेंटर की बात थी, सेंटर के अंदर उन्होंने दिया, लोगों ने दिया। अब यह है कि हमें फिर भी अच्छा वोट मिला, मार्जिन अच्छा मिला, दिल्ली से कोई कमी नहीं है। पर क्या है कि हम बदकिस्मती से हम कोई सीट जीत नहीं पाए। 4 सीट थी, हमने कोई नहीं जीत पाए क्योंकि गठबंधन के साथ खड़े हुए थे। और पर क्या है कि अब हम सरकार बनाएंगे विधानसभा में। सर आप हमें ये बताइए कि अगर जो इस बार आपकी सरकार बनती है तो आपके अंत से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे सीएम साहब यही केजरीवाल जी ही होंगे। बीजेपी वालों के पास तो कोई है ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास। हमारे पास तो चेहरा है,
अब वो क्या नाम है, जेल में जब भी है वो जीत कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनके साथ है। मतलब आपके एंड से कहने का मतलब कि जेल में फिर भी वो जीत के ही आएंगे, जेल में ही। बिल्कुल बिल्कुल जीत कर आएंगे, उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं हो रहा, ये इन लोगों ने तानाशाही करके उनको जेल में डाल रखा है और ये इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। और भी तो मुख्यमंत्री हमारे देश राज्य के हैं, वो तो जेल नहीं गए, ऐसा थोड़ा है कि हर एक स्टेट में बीजेपी की सरकार। झारखंड के गए थे, उनको जमानत मिल गई, झारखंड की सरकार भी, झारखंड की सरकार जेल में गई तो फिर तो वो रिहा हुए ना, उनको प्रूफ हुई तो। हाँ, तो ये इनको क्यों नहीं रिहा? ये भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पूरी तरह से तानाशाही कर रखी है ना इन्होंने तो इस चीज को प्रूफ ही नहीं होने दे रहे, कोई ना कोई अभी सबूत ही नहीं मिल रहा कोर्ट के पास, उनके कोर्ट के अंदर। अब ये तो कोर्ट के अंदर बेचारे दीन है, अब कोर्ट इसके अंदर संज्ञान लेगी और जो प्रूफ इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप दिल्ली में केजरीवाल साहब ने क्या कुछ काम किए हैं, थोड़ा हमें ये बता दीजिए। दिल्ली में काम किए हैं साहब, है क्या नाम है, बिजली में सब्सिडी दे रखी है, दिल्ली वालों को पानी फ्री दे रखा है, महिलाओं को बस फ्री दे रखी है, और भी और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रखी है। सर आपने ये बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पानी फ्री दे रखा, बिजली फ्री दे रखा, बट सर ये जो बिजली की बात कर रहे हैं ना, बिजली सिर्फ मकान मालिकों के लिए सर, रेंट के लिए नहीं है, रेंट के लिए 8 रुपया यूनिट लिया जा रहा है सर। उन्हें जो किराएदारों को भी उन्होंने दे रखा है, छूट दे रखी है, अपना मीटर लगाएं अपने नाम से, अगर मकान मालिक चाहता है तो लगवाएं, और मकान मालिक चाहते ही नहीं कि भाई वो जो किराए पे रह रहे हैं वो उनके नाम से मीटर, क्योंकि सभी लोग आजकल डरते हैं, जो किराए पे देता है तो उनको यही डर रहता है कि कहीं गलत काम ना हो जाए, कोई गलत व्यक्ति ना फंस जाए, तो ये है। और जो आपने पानी की बात कही सर, पानी तो यहाँ दिल्ली में इतना है कि हर एक जगह बाढ़ आ जा रहा है, हर एक जगह पानी, रोड पर घुटने इतना तक पानी आ जा रहा है सर दिल्ली में। अब ये बताइए कि जब दिल्ली में दिल्ली की सरकार है, सॉरी केजरीवाल की सरकार है, फिर ऐसा क्यों? लोग पानी के लिए रोड पे धरना दे रहे थे कुछ दिनों पहले, दिल्ली की सरकार में धरना दिए हुए थे, बताइए। नहीं, वो बात सही है आपके, मैं मान रहा हूँ चीज को, पर क्या है कि पानी दिल्ली वालों के लिए हरियाणा की तरफ से छोड़ा जाता है, और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी है, वो पानी छोड़ती नहीं, इसलिए पानी की दिक्कत आ जाती है। पर पानी की दिक्कत अब कुछ सालों के लिए थी, अब पानी सब जगह पहुंच रहा है, सब जगह पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी सब जगह पहुंच रहा है और सही तरह से सरकार हमारी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मुख्यमंत्री जी आपके कब तक बाहर आ जाएंगे सर, थोड़ा सा हम ये बता दें। ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो सरकार जब तक नहीं चाहेगी, केंद्र में बैठी सरकार नहीं जाएगी जब तक तो नहीं होगा। ये तो हम तो लोकपालिका के न्याय पे बैठे कि लोकपालिका कब न्याय करती है, सही न्याय करती है, वो हमें उनसे पूरा न्याय पे पूरा भरोसा है। और हमारे सीएम मतलब आपके हमसे कहने का मतलब है कि दिल्ली के सरकार, दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, वो उन पर कुछ आरोप नहीं है, वो बेकसूर है, उन्हें रिहा किया जाए। आप लोगों को धरने का मकसद ये है? बिल्कुल, धरना का उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है जेल में रहते हुए, उनके साथ ये चाल चली जा रही है। और मुझे तो डर है कि और ज्यादा इनका विकट स्वास्थ्य के अंदर विकट समस्या ना आ जाए, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इनको जल्द से रिहा किया जाए और इनके स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपने सुना होगा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, उन्हें बेकसूर में जेल में रखा गया है, उन्हें रिहा किया गया। इसीलिए आज लोग हर एक स्टेट से आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पे ये देखिए धरना दे रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल का बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए आप पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ, अरविंद केजरीवाल